हेलो एवरीवन। सो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि कल 71st प्रीलिम्स बीपीएससी के आंसर कीज आए, जो पहले प्रोविजनल आंसर की आता है वो आया, और उसके बाद फिर कुछ दिनों बाद आपसे ऑब्जेक्शन इस पे मांगा गया है, एंड देन फाइनल आंसर की रिलीज होगा, एंड देन रिजल्ट जो है इन मंथ मतलब एक्सपेक्टेड है। तो देयर वर लॉट टू टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग्स, सो हियर आई थॉट कि एक वीडियो बनाते हैं। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट जो 71st प्री जो हुआ, उसका क्या एनालिसिस था, उसका क्या की टेक अवेज क्या था हमारे लिए, उसको हम देखेंगे। कट ऑफ एक्सपेक्टेशंस क्या हो सकती है उस पर भी बात करेंगे। एंड अगेन इट विल बी जस्ट एन एक्सपेक्टेशन, सो प्लीज डोंट टेक इट लाइक अ पत्थर की लकीर कि हाँ अब तो बोल दिया गया तो यही होना चाहिए, और नहीं हुआ तो फिर यू विल बी आउटरेजियस। सो इट्स जस्ट अ एक्सपेक्टेशन, क्योंकि वो एक फैक्टर पे डिपेंड करता नहीं है। सो आई टेल माई व्यू, देन व्हाट टू डू नाउ। ठीक है, लाइक प्रीलिम्स होने के बाद बहुत सारे लोग होंगे जो कि अच्छा कर रहे हैं, एंड ऑफ कोर्स दे शुड डू फॉर मेंस, बट व्हाट अबाउट देम जो कि अच्छा नहीं कर पाए या फिर मतलब कंफ्यूजन में है कि क्या होगा। सो उनके लिए देखेंगे, एंड विल टॉक अबाउट माय टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और मैंने प्रीलिम्स के पहले भी हमारे चैनल पे बहुत सारे कंटेंट आते थे, एंड वी हेल्प इन सम वे। एंड उसके बाद अभी हम क्या प्लान कर रहे हैं, हाउ कैन इट हेल्प यू, इस पे हम देखेंगे, एंड देन सम टॉक्स ऑन साइकिल ऑफ बीपीएससी यूपीएससी। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सी द फर्स्ट पार्ट, 71st प्री एनालिसिस। एंड टू बी ऑनेस्ट इट वाज नॉट एन इजी पेपर, मैं अपने टेलीग्राम पे भी कहते आया हूँ ये इजी पेपर नहीं था। 70th बीपीएससी ने एक ऐसा एक्सपेक्टेशन सेट किया कि नाउ बीपीएससी इज बैक टू इट्स लाइक जो उसका कॉमन रहता है जो पैटर्न उस पे। बट अगेन, और ऐसा देखा गया कि 68 चलो ठीक ठाक था, 69 में लेवल अप, 70 में फिर लेवल डाउन आप बोल सकते हो, एंड देन अप। सो या ये जो जिगजैग जिगजैग जो चल रहा है, इसके वजह से एस्पिरेंट्स को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, बट यू कैन नॉट डू एनीथिंग। यू वांट समथिंग फ्रॉम दिस एग्जाम, तो ये जो कर रहा है वो आपको देखना होगा, सहन करना होगा और समझना पड़ेगा। सो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इट इन टू हेड्स, सब्जेक्ट वाइज। सी ऐसा नहीं था कि ये पेपर बिल्कुल ही अलग था, टोटली हर चीजें अलग थी इसमें। देयर वर सम सेक्शंस जहां पर ये काफी सरप्राइजिंग था, और कुछ सेक्शंस जैसे जो यूजुअल सेक्शन मैथ्स एंड रीजनिंग, बहुत सिंपल इजी टू डू। ठीक है, हिस्ट्री में बहुत ज्यादा ऐसा कुछ था नहीं, अपार्ट फ्रॉम सम रैंडम फैक्चुअल क्वेश्चन जैसा होता है वैसा ही था। ठीक है, ज्योग्राफी, बिहार स्पेशल जैसे होते हैं वैसा ही था लगभग। लेकिन द पार्ट दैट हैज मेड सम सरप्राइजिंग चेंजेस इज इकोनॉमी। ठीक है, इकोनॉमी में एक बार 69th में हुआ था, इन्होंने कॉन्सेप्ट्स जो इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, इन्फ्लेशन और क्या जीडीपी कैसे हो सकता है, फिस्कल डेफिसिट, ये सारी चीजें पूछ के इन्होंने थोड़ा कॉन्सेप्ट के लेवल पे आश्चर्यचकित करने की कोशिश की थी। लेकिन इस बार इकोनॉमी में कॉन्सेप्ट नहीं, रैंडम रिपोर्ट्स जो है इकोनॉमी की, जैसे यूएनडीपी का रिपोर्ट हो गया, पीएलएफएस हो गया। ऐसा नहीं कि ये चीजें पहले नहीं पूछे जा रही थी, बट इनका जो नेचर था पूछने का, जो ऑप्शंस थे वो इतने कॉम्प्लेक्स थे कि एक डेटा एनालिटिकल नेचर का था, आप उसको रट तो सकते ही नहीं हो कभी। ठीक है, आप उसको समझते भी हो तो फिर वहां पर आपको बहुत समय लग जाएगा उसको समझने में। एंड देन इसके अलावा एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे बहुत सारे डेटा थे, आपका फॉरेक्स रिजर्व पे बहुत सारा चीजें थी। तो जो इकोनॉमी सेक्शन था वो वो थोड़ा एक आश्चर्यचकित था, और एग्जाम में बहुत प्रॉब्लम हुआ इस वजह से। सो नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अब इकोनॉमी में ऐसे सवाल आ सकते थे। पहले क्या होता था, वन लाइनर कि हाँ कौन सा इस एरिया में सबसे आगे है, ठीक है, कितना फिजिकल डेफिसिट है, चार ऑप्शन था। बट मल्टी ऑप्शन ऑप्शन वाले जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आए हैं, उसने बहुत आश्चर्यचकित किया है। सो आपने अगर एग्जाम दिया तो आपको पता ही होगा, अगर नहीं दिया तो आप पेपर देख सकते हैं। ठीक है, हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोडेड है पेपर, एंड आप इसमें लेवल अप था। द सेकेंड सब्जेक्ट दैट वाज स्लाइटली डिफिकल्ट वाज साइंस। ये साइंस में डिफिकल्टी जो न्यूमेरिकल, जो साइंस का पोर्शन था उसमें आप देखो कि न्यूमेरिकल फिजिक्स में वापस आया। मतलब वो पांच न्यूमेरिकल जो आए फिजिक्स में, ऐसा नहीं कि पांचों डिफिकल्ट थे, लेकिन वो कई बार आपको पहले से प्रिपेयर्ड होकर आप नहीं गया तो दिक्कत हो सकती है, आपने फॉर्मूला ही नहीं देखा है तो आप उसको नहीं कर पाएंगे। तो न्यूमेरिकल आया था, एंड काफी रैंडम फैक्चुअल सवाल जो कि अभी तक, जैसे मैंने भी बहुत सारा रिकमेंड किया था, घटना चक्र, लूसेंट लूसेंट जीके का जो साइंस वाला पोर्शन होता है उसको कर लो, एनसीईआरटी आप थोड़ा बहुत कर लो, यही सब रिकमेंड किया था। लेकिन इस बार देखा गया कि नहीं, साइंस की डिफिकल्टी लेवल जो है वो भी अप हो चुकी है, और ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या ये जो एग्जिस्टिंग सोर्सेज हैं जिनको हम कर रहे थे वो काफ़ी है।
सो मुझे लगता है कि द टाइम हैज कम कि आप लूसेंट जीएस जो है, लूसेंट जनरल साइंस, उसको देखो। अगर आप साइंस के इन 30 क्वेश्चंस को डील करना चाहते हो तो आपको लूसेंट जनरल साइंस की तरफ मूव करना पड़ेगा, क्योंकि इट्स नॉट गोइंग टू बी डायरेक्ट और वही घिसे पीटे सवाल जो आ जाते थे कि हाँ वो किस फॉर्म में चेंज करता है। ठीक है, इकोनॉमी के लिए करंट ओरिएंट 20 सवाल आते हैं, और करंट ओरिएंटेड रिपोर्ट्स जो हैं उनको देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। कभी इस पर विस्तार से बात करेंगे इकोनॉमी में क्या किया जा सकता है। एंड अगेन करंट जो कि यूजुअली सरप्राइज कर ही देता है। तो अगेन जो एडुटेरिया और जो स्पीडी टाइप के जो वन लाइनर होते थे वो इस बार फिर नेगेट हो गए हैं। एंड इन्होंने करंट को काफी एक यूपीएससी लेवल तक ले जाने की कोशिश करी है, फिर भी इट वाज नॉट लाइक दैट डिफिकल्ट। बट इंडस वाटर ट्रीटी न्यूज में था, तो उस पे ईस्टर्न रिवर वेस्टर्न रिवर क्या हो सकता है ये इन्होंने पूछा। जो ऑपरेशन सिंदूर में कुछ जो वेपन्स यूज हुए थे उनको लेके पूछा। तो इस टाइप के जो एक ब्रॉड सब्जेक्टिव नॉलेज वाली चीजें हैं वो अब करंट में भी वो पूछ रहे हैं। एंड ऐसा नहीं कि फैक्चुअल सवाल नहीं थे, लेकिन अब आपको इसमें न्यूज़पेपर को ऐड करना ही पड़ेगा। ठीक है, न्यूज़पेपर को, डेली न्यूज़पेपर को ऐड करना पड़ेगा करंट में। दैट्स व्हाट दिस पेपर इज सिग्नलिंग। ठीक है, पॉलिटी पॉलिटी में कुछ चीजें देखने लायक ये थी कि जो लैंग्वेज था, ऑल्दो 10 ही सवाल आते हैं, लेकिन क्वेश्चन का लैंग्वेज जो था वो थोड़ा ट्रिकी था। आप फंस सकते हो, और कभी भी यहाँ पे क्वेश्चन का नंबर बढ़ा के, क्वेश्चन की डिफिकल्टी बढ़ा के वो एक डिफिकल्टी क्रिएट कर सकता है, क्योंकि इन 10 सवालों को हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि हाँ बन ही जाएगा। बट जो हाई कोर्ट से सवाल जो पूछा गया, अटॉर्नी जनरल का जो सवाल था, तो आपको थोड़ा यहाँ पे प्रैक्टिस जो है यूपीएससी लेवल क्वेश्चंस, ठीक है, कंटेंट तो ऑलमोस्ट सेम ही है, लेकिन यूपीएससी लेवल क्वेश्चंस के साथ प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो ये तो थी नॉलेज की बात, ठीक है। लेकिन जो जनरल बातें हैं कि एक लॉन्ग टर्म नॉलेज ये खोज रहा था ये पेपर। ये ऐसा नहीं कि आपने 2 महीने में प्रीलिम्स की तैयारी की और कर लिया। और ये वैसा भी लॉन्ग टर्म नॉलेज नहीं है कि आपने वन डे एग्जाम की तैयारी की है और आपका लूसन रटा हुआ तो आपका हो जाएगा। लॉन्ग टर्म नॉलेज जो कि वाइड हो, ठीक है, जो कि वाइड हो, ऐसा ये खोज रहा था। ठीक है, तो सिंपली मीन्स कि आपको इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा नॉलेज में, चाहे वो करेंट अफेयर हो चाहे साइंस हो, तो आपको होना चाहिए। दूसरा, अप्रोचिंग क्वेश्चन थ्रू नॉलेज। जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है कई बार उससे आप 100% नहीं पहुंच पाओगे, इसलिए आपको अपना एक अप्रोच, गेसिंग का अप्रोच लगाना होगा। एंड वो एक नेसेसरी इविल बना था इस पेपर ने। और मैंने अपने एग्जाम के पहले वाली वीडियोस में भी इस चीज की बात की थी कि एलिमिनेशन टेक्निक एक नेसेसरी इविल बन जाता है जो रिस्क के साथ आता है। लेकिन ऐसा नहीं था कि इस पेपर में आप 150 क्वेश्चन में आप 90 सवाल आता है और 90 सवाल कर लोगे और हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। हार्डली 70 ऐसे सवाल आप निकाल सकते हैं मैक्सिमम कि हाँ मेरे को पता है कि ये होगा ही सर्टेनिटी के साथ। उसके बाद आपको गेस वर्क में जाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो एलिमिनेशन का रोल, एक स्मार्ट अप्रोच जो आप कैसे कर रहे हो क्वेश्चन को, कैसे आप देख रहे हो, आप उसको करंट से सॉल्व कर रहे हो क्या नहीं, और क्या वो कुछ क्वेश्चंस क्या हैं जिनमें वैसा हुआ है, उसको देखेंगे बाद में। एंड देन अनदर इंपॉर्टेंट थिंग वाज कि ये एग्जाम हॉल पेशेंस की डिमांड कर रहा था। एग्जाम हॉल पेशेंस का कि ऐसा नहीं है कि इजी सवाल नहीं थे, लेकिन जब आप देखते हो कि इतना सारा सरप्राइजेज और बाउंसर हुआ है, तो आपका जो मेंटल बैलेंस होता है वो थोड़ा हिल जाता है, और उसमें जो आप सही भी कर रहे होते हो वो भी गलत हो जाता है। तो ये एक पेशेंस का भी डिमांड कर रहा था कि नहीं नहीं ठीक है, अभी नहीं आ रहा है तो जो आ रहा है उसको करते हैं, उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि पहुंचे सही आंसर पे। तो वो चीज की बहुत ज्यादा डिमांड कर रहा था। सो कुल मिला के इट वॉज नॉट एन इजी पेपर, मेरा एनालिसिस यही है। और जो 70 था उसका पूरा ये टोटल मिरर ऑपोजिट है। एंड ये रिक्वायर कर रहा है कि आप जो है तैयारी को थोड़ा और सीरियसली लो, थोड़ा और इन्वेस्टेड रहो, अपने नॉलेज को वाइडन करो। ठीक है, तो ये बात हो गई प्री एनालिसिस की। हम सेकंड पार्ट पे मूव करते हैं, कट ऑफ एक्सपेक्टेशन। ठीक है, सो कट ऑफ एक्सपेक्टेशन अगेन हम यहाँ पे बस एक 70th प्री जो हुआ था उसको बेंचमार्क करके एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं कि 70th बीपीएससी में 91 गया था। एंड यूआर के रिस्पेक्ट में, हम अनरिजर्व कैटेगरी के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, बाकी आप पास्ट ट्रेंड्स के हिसाब से देख सकते हो, 5-10 नंबर का जैसे अंतर जाते रहता है तो उसके अनुसार आप देख सकते हो। फैक्टर क्या है इस बार? नेगेटिव्स, क्योंकि क्वेश्चन का नेचर ऐसा था कि यू आर फोर्स टू अटेम्प्ट क्वेश्चन, ठीक है, और उसके चक्कर में आप नेगेटिव करोगे, आप सिली मिस्टेक्स करोगे। ये ऑल्दो हर बार होता है, लेकिन इस पेपर में नेगेटिव होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, और लोगों के फीडबैक से यही पता चला है कि नेगेटिव हुआ है। ठीक है, ज्यादा नेगेटिव हुआ। सो नेगेटिव इज वन ऑफ द फैक्टर। सेकेंड, मिक्स डिफिकल्टी, मतलब नॉट इजी लाइक 70th के लाइक इजी तो नहीं था, लेकिन इतना भी डिफिकल्ट नहीं था कि आप सोल्व ही नहीं। मैंने दिखाया कि कैसे चार
4-5 सेक्शन से वहां पर डिफिकल्टी थोड़ी इंक्रीज हुई है। तो एक मिक्स लेवल ऑफ डिफिकल्टी आई है। तो जहां पर 17वीं जो कि एक इजी पेपर माना जा रहा था, ठीक है, इजी टू मॉडरेट आप उसको बोल सकते हैं, ये कहीं मॉडरेट से थोड़ा आगे है, नॉट एब्सोल्यूट टफ बट मोर देन अ मॉडरेट पेपर। सो उसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा। वो इससे आपका कट ऑफ जो है जरूर डिक्लाइन करेगा, इससे भी आपका डिक्लाइन करेगा, ठीक है। लेकिन कुछ सीट्स जो है हमारी 70 के मुकाबले में कम है, तो यहाँ पर जो है कट ऑफ थोड़ा इंक्रीजिंग फैक्टर है ये। तो कुल मिला के जो लोगों के फीडबैक जो आ रहे हैं, बहुत कम लोग हैं जो 90 प्लस स्कोर करना है, ठीक है। आप बहुत सारे पॉल्स देख सकते हो, 90 प्लस करने वाले बहुत लोग हैं। सो ये तो कंफर्म है कि 90 से ऊपर तो कभी नहीं जा रहा, ठीक है। लेकिन क्या ये 80 तक जाएगा, क्या ये 80 तक जाएगा, ये कहना मुश्किल है, ठीक है। ये कहना मुश्किल है। और ये पेपर डिफिकल्ट थे कुछ सेक्शन, लेकिन सॉल्वेबल भी बहुत सारी चीजें थे। तो ये 80 तक भी फॉल नहीं करेगा। तो कहीं ना कहीं 80 या 90 के बीच में ही जाने का अनुमान है। और जस्ट इट्स माई गट फीलिंग आप बोलो या इंट्यूशन बोलो, मेरा अनुमान है कि 86 के रेंज में ही जाएगा, 86 प्लस माइनस 2। मैंने पहले भी ये बोल रखा है। सो आप देख सकते हो कि पेपर जो है 84 टू 88 के रेंज में कट ऑफ दे सकता है, ठीक है। 88 से ज्यादा नहीं जा सकता, और 84 से भी बहुत ज्यादा कम, 83 में भी हो सकता है। लेकिन माई थिंग इज की माई एक्सपेक्टेशन इज कि इतना होना चाहिए। बाकी रिजल्ट कब आएगा कब नहीं आएगा, अगेन वेरी सब्जेक्टिव थिंग। अभी पूजा है, कुछ सोर्सेस से पता चला है, कुछ टेलीग्राम, कुछ यूट्यूब सोर्सेस का कहना है कि 20 अक्टूबर के पहले नहीं आएगा। सो मेरे पास कोई अलग से जानकारी नहीं है, मैं उसी चीज को रिपीट कर रहा हूँ। तो अगेन 1 मंथ का समय है, 1 मंथ का समय है। एंड दैट ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट पार्ट कि व्हाट टू डू नाउ, जो 1 मंथ का समय है रिजल्ट आने में, ठीक है। सो ये हाई टाइम है कि आप अपने प्रिपरेशन की ट्रेजेक्टरी को इवेल्यूट करो, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस एग्जाम देने के लिए एग्जाम दे रहे हैं लोग, पीयर प्रेशर में बोल रहे हैं और आप दिए जा रहे हैं, नहीं। ये टाइम है कि आप देखो कि पेपर का लेवल डिफिकल्ट है, क्या प्रीलिम्स हो जाता तो क्या आप मेंस रेडी थे, ये भी आपको देखना है, ठीक है। क्या अगर पिछली बार भी आपने मेंस दिया था तो क्या इस बार आपने मेंस में वैल्यू एडिशन किया, क्या अभी तुरंत प्रीलिम्स हो जाए तो आप निकाल पाओगे, 1 महीने बाद 1 साल बाद अगर होता है तो आप कर पाओगे। तो बहुत सारे फैक्टर हैं। तो ये सब चीजों को आपको अभी बिल्कुल न्यूट्रली देखने की जरूरत है। टॉक टू योर फ्रेंड्स जो कि सीनियर्स हैं आपके, उनसे बात कीजिए और समझिए। और इस चीज को समझिए कि आपको प्लान बी में इन्वेस्टेड होने की जरूरत है। जैसे कि एडीओ की एक वैकेंसी आ रखी है, बीएसएससी सीजीएल की भी वैकेंसी आ रखी है, उसका भी एग्जाम होगा। तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जब पैटर्न इतना अनसर्टेन हो रहा है तो क्या आप उसको करने लायक हो, आप इन्वेस्टेड रह सकते हो बीपीएससी में टोटली, तो अफोर्ड कर सकते हो, फैमिली सोशल कॉस्ट क्या है उसको आप डील कर सकते हो। तो उसके हिसाब से, जैसे बहुत सारे लोग मैं जानता हूँ कि वो एडीओ पर अब शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है। सो बट अगेन इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी, 935 सीट्स है, लेकिन मैथ्स और रीजनिंग जो है इसमें वो ऐसा होगा कि आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। बीपीएससी के लिए तो आपने मैथ्स रीजनिंग कोई बहुत बड़े लेवल की तो नहीं पढ़ी होगी, जो एसएससी वाले हैं उनको फायदा मिलेगा इसमें। तो आपको उस ट्रेजेक्टरी को भी देखना पड़ेगा। तो क्या अभी बीपीएससी प्री का फिर आप चालू करोगे? बिल्कुल नहीं। अगर आप बीपीएससी में, अगर आपका एनालिसिस करने के बाद जो आपने प्रिपरेशन ट्रेजेक्टरी एनालिसिस कर दी, और आप अगर बीपीएससी में इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं, तो यू हैव टू बी देयर बीपीएससी मेंस पर, ठीक है। चाहे आप 80 प्लस स्कोर कर रहे हो, अगर आप 90 प्लस स्कोर कर रहे हो तो आप बिल्कुल ही मेंस की तैयारी मान के ही चलो कि आप कर रहे हो, 90 प्लस का तो होना ही है। 80 प्लस जो है, 80 प्लस में भी आपके चांसेस काफी ज्यादा हाई हैं, ठीक है। 80 से कम भी आप हो, ठीक है, 80 से कम भी आप हो तो यू आर नॉट रूल्ड आउट, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, कट ऑफ क्या हो क्या नहीं, आपने क्या टिक करा था आपको वो भी आइडिया नहीं होगा बहुत सारा, ठीक है। तो वो भी हो सकता है। तो बट अगर यू वांट टू रिमेन इन द बीपीएससी तो आपको मेंस पे करना होगा, क्योंकि आई नो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि क्लियर कर रहे होंगे बीपीएससी प्री, बट मेंस का वो रेडी होंगे नहीं। 3 से 4 महीने का समय है, अभी पूजा है, बहुत सारी चीजें आएंगी और आप प्रिपेयर कर पाओगे कि नहीं। बट ये जो समय है, जैसे कि सितंबर सितंबर हाफ रह गया, ठीक है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, यहाँ पर आपका मेंस हो जाएगा ऑलमोस्ट, ऐसा एक्सपेक्टेड है। तो कितना, लगभग 3 महीने, क्योंकि 15 दिन तो पूजा वूजा भी है, तो अब 3 मंथ्स आपके पास रह गए हैं। और अगर आप मान लीजिए आपने अभी गिव अप कर दिया और आपका रिजल्ट आ गया, फिर उसके बाद आप क्या करोगे? और मान लीजिए कि रिजल्ट नहीं भी आया तो क्या आप प्री का तो नहीं पढ़ोगे ना, अगर आप बीपीएससी में रहना चाहते हो तो आपको मेंस का देखना पड़ेगा, ठीक है। एंड मेंस का देखना पड़ेगा। एंड जब भी अगला वैकेंसी 72nd आए
उसके 3-4 महीना पहले से फिर वापस प्री पे आना पड़ेगा। आप एक इंटीग्रेटेड अप्रोच भी अपना सकते हो कि हाँ फिर से आप देख रहे हो, मतलब जो ईयर लॉन्ग है, जो कि 72nd बीपीएससी को ही एम कर रहे हैं, जिनका 70th से लेना देना नहीं है, उनको भी अभी मेंस करना चाहिए, और आखिरी के जो 4-5 महीने होंगे उसमें प्री पे आना चाहिए। तो दैट्स वाई विल कम ऑन द सेकंड पार्ट। दैट्स वाई ऑन माय टेलीग्राम चैनल अभी हम मेंस का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें उस पर अभी चीज़ें होंगी। अभी मैंने अपनी मेंस की कॉपीज 68 69 की अपलोड की हुई है, आप उनको देखो। अगर आपने बिल्कुल नहीं मेंस को जाना है तो देखो कैसे क्या होता है। बीपीएससी अपने रियल कॉपीज को अपलोड करता है जो हमारी कैंडिडेट्स की होती हैं, तो आप उसको देख सकते हो। सिलेबस का एक्सप्लेनर जो सिलेबस है, हिस्ट्री आपको पता है कि मेंस में आता है, लेकिन हिस्ट्री में कौन से टॉपिक्स आते हैं, ठीक है, वो आपको सिलेबस एक्सप्लेनर मिलेगा, उस अभी चैनल पे हम अपलोड करेंगे। फिर पीवाईक्यू, बीपीएससी के जो रियल एग्जाम्स हुए उनमें क्या क्या, मतलब 68 69 उसके पहले 4-5 ईयर्स के पीवाईक्यू करेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम एक सेल्फ स्टडी मटेरियल इन बोथ हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम करेंगे, और ये बेस्ट होगा जो अभी लोगों ने मेंस की तैयारी की है, जो कि सेल्फ स्टडी के बेसिस पर ही तैयारी की है, उन्होंने क्या मटेरियल यूज किया है, तो वैसा करके हम एक फुल प्रूफ स्टडी मटेरियल, वो अदर कोचिंग की भी हो सकती है, लेकिन हम ऐसा मटेरियल डालेंगे जिससे आपका कोचिंग पर रिलायंस कम से कम रहे। और मेरा यही प्रयास है कि आप खुद से तैयारी करो, ठीक है, आप खुद से तैयारी करो, क्योंकि अगर इवन इफ आप कोचिंग कर रहे हो, आप 100% नहीं डिनाई उस पर रिलाई कर सकते हो, राइट। सो आपको स्टडी मटेरियल्स ऐसे होने चाहिए कि आप खुद ने तैयारी कर रखा है, ठीक है। फिर मैं अपने मेंस के नोट्स भी अपलोड करूंगा उस पर। एंड मेरी प्रीवियस टेस्ट सीरीज जो पिछली बार जो 70th मेंस लोग जो दे रहे थे, उसके लिए मैंने खुद से टेस्ट सीरीज बनाई थी 4-5, ऐसे के भी 4-5 थी, उन पे बात करेंगे। एंड ऐसे का कुछ वीडियोस हम बनाने की कोशिश करेंगे, यूट्यूब पे भी बहुत सारी चीजें होंगी, ठीक है। एक सवाल ये बनता है कि अदर कोचिंग ज्वाइन करें, ठीक है। सी टू बी ऑनेस्ट, बीपीएससी इकोसिस्टम में मुझे कोई ऐसा अभी तक कोचिंग नहीं लगता है कि हाँ एक रिलायबल हो कि आप कर ही लो, ठीक है। हर में कुछ ना कुछ अच्छाई है, हर में कुछ ना कुछ बुराई है, बुराई मतलब एक लिमिटेशन है। बट अगर आप अफोर्ड कर सकते हो और अगर आपका ट्रस्ट है किसी कोचिंग पे, तो आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, आप ज्वाइन कर सकते हो। इट्स अ नेसेसरी इविल, क्योंकि टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके आपको देना पड़ेगा, आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा, तो आप वो कर लो, ठीक है। कोई बहुत महंगी कोचिंग की नहीं भी लो तो आप कर लो, नो इशू। बट आप अपने सेल्फ स्टडी को प्रायोरिटी दो, ठीक है। अपने सेल्फ स्टडी को प्रायोरिटी दोगे तो कोचिंग के जो लिमिटेशंस है वो आपको नहीं आड़े आने देंगी, और आप फिर ब्लेम नहीं करते फिरोगे कि हाँ उसने नहीं कराया। वो करेंगे अपने अनुसार, उनका अपना इंटरेस्ट है, आप अपने इंटरेस्ट को देखो, ठीक है। सो ऑन माय टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक मैं लगा दूंगा, बहुत सारे इनिशिएटिव्स धीरे धीरे करेंगे। एंड मैं चाहता हूं कि जो बीपीएससी एस्पिरेंट है कम्युनिटी, वो अभी मेंस की तरफ मुड़े, जो रियल जेन्युइन गाइडेंस है। अदर एजुकेटर्स को भी मेंस की तरफ एक ऐसा माहौल बनाना चाहिए कि लोग करें, टाइम वेस्ट ना करें, जो ताकि जो जेन्युइन कैंडिडेट है वो आगे इसमें आ सके, ठीक है। सो दैट वाज ऑल ऑन द टेलीग्राम चैनल। एंड द लास्ट की द साइकिल ऑफ बीपीएससी, इट डजेंट एंड अंटिल इट एक्चुअली एंड्स। सो बहुत सारे लोग होंगे जो 67 से अभी तक लगे होंगे, 68 से भी, 68 भी दे रखा होगा, 17th में जिनका प्री हो गया होगा, लेकिन 71st में वो दे आर नॉट परफॉर्मिंग गुड, ठीक है। कुछ लोग हर बार मेन से लिख रहे हैं लेकिन उनका नहीं हो रहा है। सो इट्स अ साइकिल ऑफ बीपीएससी, और आपने ये चूज किया है कि एक राज्य की जो सबसे मोस्ट प्रेस्टिजियस एग्जाम है, जो पोस्ट हैं, उनके लिए आप अप्लाई करो। तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आपको पेशेंस को बहुत ब्रूटली चेक किया जा सकता है, बट आपको इस साइकिल से बाहर आने के लिए चाहिए रियल एंड जेन्युइन डिलीजेंस। डिलीजेंस मतलब मेहनत, आप रियल होके करो, ठीक है। अपने आप को भुलावे में मत रखो कि हाँ बस लगे हुए हैं टाइम पास कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। अगर आपने छोड़ छाड़ के अपने यूथ के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ईयर्स अगर यहाँ लगा रहे हैं, तो आप उसको करो, एंड इट्स टोटली वर्थ इट। मैं उसके अदर साइड हूँ तो आई कैन टेल यू कि ये वर्थ इट है। एंड यू नो कैसे अभी इतनी अनसर्टेनिटी हो रखी है, यूएस ट्रेड वॉर और टैरिफ वॉर, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। सो एम्प्लॉयमेंट इज गोइंग टू बी अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एनीबडी सर्वाइवल, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो और एक अच्छा एम्प्लॉयमेंट चाहते हो, तो बीपीएससी और एनीथिंग जो आप कर रहे हो वो एक अपॉर्चुनिटी है, आप उसमें करो। एंड ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से तैयारी करते रहिए।